हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग फॉर 21 डेज़ या आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन रीच मी आउट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली लुक फॉर दिस रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए क्या ला रहा है, लेट्स सी दैट। यहाँ पे मुझे जो आपकी एनर्जी है टॉरस, इट्स लाइक आप चाहते हैं यहाँ पे कि अभी you are ready for a certain kind of equal give and take emotional। आप काफ़ी सोल कनेक्शन फील करते हैं। 2 of Cups आपका कार्ड है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड टॉरस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ना इमोशनल बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं कप्स के। इट्स फाइन, प्यार है, इट्स फाइन, बट देन 2 of Cups इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे दबी हुई है, ढकी हुई है, इमोशंस दबे हुए हैं। चाह है आगे बढ़ने की या फिर इनिशिएटिव लेने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो लॉट ऑफ इमोशनल अंडर करंट्स चल रहे हैं एंड एक्शन में थोड़ा सा हम कमी महसूस कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे। सो 2 of Cups से ये जो इमोशनल जो अंडर करंट्स हैं, सोचा जा रहा है बट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए भी हो सकते हैं कि शायद से आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस डिफरेंसेस हैं। जैसे एज गैप का ना मैच होना, जैसे कि एज गैप बहुत ज़्यादा होना, या फिर कास्ट, कल्चर, क्रीड, ये सब डिफरेंस होना, लोकेशन डिफरेंट होना, देन रिलीजन डिफरेंट होना, या फिर एज गैप बहुत जो ज़्यादा है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कोई मैरिड है कोई दूसरा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। सोसाइटी के नाम के ये कनेक्शन एक टैबू हो सकता है, डर लग सकता है इस कनेक्शन को ऑफिशियली लेके जाने में। तो ये सारी जो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स है इस कनेक्शन में, सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रहेगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के। एज पीछे बैक ऑफ द माइंड जो चलता है ना, वो सारी चीज़ों में। लव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से भी शायद से हर्डल आए, फाइनेंसिस की वजह से भी शायद से हर्डल आए। ये जो एम्प्रेस कार्ड है मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से ग्रोथ जो है, पर्सनल लाइफ का किसी का ग्रोथ, दैट वो अगर अच्छी तरह से अचीव ना हो, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या अपनी जिम्मेदारी अगर कोई पर्सन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक या दोनों, वो भी इस रिलेशनशिप में हावी हो रहा है, उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप स्टक हो सकता है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है एम्प्रेस एंड द जस्टिस कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं ईगो, सोच, ये सब उनको बाहर मतलब छोड़ के फिर आपकी तरफ आना है। दे वॉन्ट डेफिनेटली ह्यूज ग्रोथ। एम्प्रेस कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। बहुत सोच विचार भी कर रहे हैं विद द सोर्ड्स कार्ड, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है फिलहाल जो करंट सिचुएशन है कि आप दोनों में से किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो हर्ट हुआ हो, कोई कम्युनिकेशन ऐसा हुआ हो जो किसी को थोड़ा सा चुभा हो। वहाँ पे अभी वो बैलेंस लाना चाहते हैं उस चीज़ में। अभी पहले तो खुद को बैलेंस कर रहे हैं, शायद से उनको अगर कोई वर्ड्स एंड सेंटेंसेस चुभे हैं तो फिर उस चीज़ को पहले इंटरनली वो बैलेंस आउट कर रहे हैं, उससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन देयर इंटेंशन डेफिनेटली इज़ टू ग्रो इन दिस कनेक्शन, लेकिन दे आर टेकिंग टाइम। मेजर आकना कार्ड्स निकल गए हैं आपके पर्सन केस में, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। शायद से उनके लाइफ में कुछ जस्टिस, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, शायद से वो मैरिड हो, बिकॉज जस्टिस कार्ड एंड द एम्प्रेस, कोई उनके बच्चे की माँ हो या फिर देयर मदर, ऐसा भी हो सकता है कि उनके मदर से उनका काफ़ी लगाव है एंड समहाउ दे आर मोर, द थर्ड पार्टी कुड बी अ मदर, कुड बी देयर वाइफ और हस्बैंड, कुड बी वहाँ पे पहले चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है लीगली। तो ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में हो सकता है। प्लस उनके जो थोड़ा सा वो किसी बात के ऊपर हर्ट अगर वो है तो अपने आप को पहले हील कर रहे हैं। देन दे वांट टू कम विद दिस बैलेंस्ड बिहेवियर। ये देखिए, ये जो तराजू है बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है, उनको वो रियलाइज़ हो रहा है। हाँ, इक्वल इमोशनल गिवन ऐसा हो सकता है कि टेक नहीं था या नहीं है फ़िलहाल।
एफर्ट्स का बैलेंस आउट होना, तो वो दे आर अवेयर ऑफ दिस एंड कहीं ना कहीं सब कुछ अपने पर्सनल लाइफ का बैलेंस करके देन दे वांट टू कम। करंट जो सिनेरियो है आपका जो बीच में अभी मुझे दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, इट इज़ हाई प्रिस्टेस। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड बट इट इज़ लाइक सीक्रेटिव हिडन। जैसे कि एक सेपरेशन में होता है ना, बातचीत कम होना, या सेपरेशन में जैसे हम टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ब्रेड क्रम्बिंग तो हुई है किसी को, टेम्प्रेरी हो या लॉन्ग टर्म सर्विस टाइप से हो। कोई एक पर्सन का पल्ला बहुत भारी है, कोई एक पर्सन झुका हुआ है, काइंड ऑफ लाइक दैट, यू नो, गिवर एंड टेकर का इक्वल नहीं। तो अभी यहाँ पे इंटरनली आप दोनों को पता है कि यहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जिसने डाले नहीं है उससे डालने की ज़रूरत है, तो जाके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड इस वजह से जो नहीं डाला जा रहा है, ऑफिस दिस पर्सन इज़ टेकिंग टाइम, इस वजह से ये कनेक्शन थोड़ा सा हॉल्ट में गया होगा, ठीक है। सो बट लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे न्याय, हक, ये सब आना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, अदरवाइज़ ये कनेक्शन प्यार रहने के बावजूद भी साइलेंट हो सकता है। एंड आपने शायद से थोड़ा सा टॉरस जानबूझ के इस रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा दूर रखा है। 4 ऑफ कप्स है, इट इज़, ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी खुशी प्रदान तो कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा जानबूझ के हो सकता है, या फिर इंटेंशनली और इंटेंशनली अनइंटेंशनली सर्कमस्टेंसेस के वजह से भी हो सकता है कि आप थोड़े से अलूफ एंड अपने जोन में हैं। एंड इस कनेक्शन के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उसको तवज्जो अभी फ़िलहाल नहीं देना, थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है। दिस इज़ द 4th कप, जो आप, मुझे लग रहा है दिस कनेक्शन इज़ इन योर माइंड, बट आप उसको अभी डिसाइड किया है कि मुझे थोड़ा सा दूर रहना है, सोचना है, आई नीड टू थिंक वेदर इट्स वर्थ इनफ ऑफ गिविंग माई अटेंशन और नो। ऐसा भी हो सकता है, या फिर यू फील यू नो इग्नोर्ड बाय दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। आपको शायद से घोस्टिंग, इग्नोरिंग कुछ तो हुआ है, आपने अपने पार्टनर को किया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको किया है। सो दैट्स अ फीलिंग ऑफ साइलेंस एंड अलूफनेस है। सो लेट्स सी आगे आप दोनों क्या करते हैं। वहीं आपके पार्टनर के जो इंटेंशंस हैं, दे वांट टू सेंड यू मैसेज, दे वांट बहुत ही पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप साइलेंट तो है, अगर आप दोनों एक साथ रह भी रहे हैं तो भी ये रिलेशनशिप कुछ अंदर के एक्सपेक्टेशंस जो है उसको बातचीत करके सॉर्ट आउट नहीं करके वो अंदर ही अंदर है, मतलब इट इज़ नॉट ऑन द सरफेस। हालांकि दोनों को पता है कि यहाँ पे क्या बैलेंस लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, बट उसमें एक्शंस या बातचीत शायद से कम है। तो एक साथ रहने के बावजूद भी अगर आप बहुत अच्छी तरह से भी रह रहे हो, वो सुपरफिशियल लेयर में है। एंड बहुतों के लिए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा नहीं है, साइलेंट पे गया हुआ ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है। बहुतों के लिए ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ अ सेपरेशन गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देयर वुड बी अ मैसेज, देयर वुड बी अ बिगनिंग, इग्निशन होगा, इस रिलेशनशिप को दोबारा स्पार्क किया जाएगा विद पैशन, एक्शन, काफ़ी अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन इज़ हाई इन दिस कनेक्शन। तो ये सब के बेसिस के ऊपर भी इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ा जाएगा। एंड किसी के लाइफ में अगर कोई मैरिड है तो किड कुड ऑल्सो, किड, अ वाइफ और हस्बैंड, या फिर खुद के उनके मदर एंड बच्चे, ये किसी का डायनामिक्स यू नो प्ले आउट हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में स्मूथली जाने में, मतलब ऐसा होता है ना टेंशन फ्री, हर्डल फ्री जाने में ये सारी चीज़ें जो है बीच में आ रही है। प्लस फाइनेंसेस एज वेल, कोई शायद से फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है, या फिर उसको अगर कुछ छोड़ के आना है आपके तरफ तो फाइनेंसेस पहले सेटल आउट होने हैं। कुड बी, आई मीन ये जो मैं बोल रही हूँ ये कुड रिलेट टू एनी वन ऑफ यू। ओके, सो करियर पहले पुख्ता होना है, देन रिलीजिंग ऑफ बर्डन्स, एंड देन फिर स्मूथली एंड क्लियरली एंड यू नो क्लोजिंग आउट ओल्ड चैप्टर्स इन देयर लाइफ, क्लीन स्लेट से आपकी तरफ आना। दैट कुड बी ऑल्सो वन सिचुएशन। इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा रहता है कि अगर आप दोनों यू नो एक असेसमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये रिलेशनशिप अभी क्या स्टैग्नेंट हो गया है, क्या हम इसमें ठहर सा गया है, क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कनेक्शन के ऊपर, एफर्ट्स, मन, टाइम,
एंड कॉन्क्रीट आप दोनों को दिखता भी है। अगर आप दोनों देखते हैं ना कि दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लगाव है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आप दोनों, तो डेफिनेटली अभी गिव अप करने के बजाय इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब गिव अप तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे कि झगड़े होते हैं स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सपेक्टेशंस में मिसमैच हो जाना, थॉटफुल डिसएग्रीमेंट्स हो जाना, तो वो सारे को क्या उसमें टाइम स्पेंड करना है या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। सो दैट असेसमेंट, अ रिव्यू ऑफ दिस कनेक्शन, सिटिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करें एंड देखें कि आप दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है, आगे आए हैं इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद, उसके ऊपर अगर सही प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाएगा दैट वुड बी फेवरेबल। एंड बाहर की चीज़ों को, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स को जितना तवज्जो ना दिया जाए, लोगों के बातों को कहना सुनना या फिर कॉम्पिटिटिव फील करना कि एक दूसरे के बीच में ही कंपटीशन की कौन पहले बात करे, या फिर ये पर्सन तो खुश है, उनको लग सकता है कि आप शायद से उनके बिना खुश हैं, एंड लोगों के एक एक्सटर्नल ड्रामा का भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी की फैमिली है तो यहाँ पे लोगों के ओपिनियन, फ्रेंड्स के ओपिनियन, फैमिली को अगर पता चला क्या होगा, तो ये सारे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्शंस को, इसको अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें तो बेटर रहेगा। बिकॉज एनीवेज ये सारी चीज़ें 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक लगना कि ये रिलेशनशिप बहुत टायरिंग है, मतलब इस चीज़ को, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा अगर कभी किसी ने सोच लिया तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है इस कनेक्शन के लिए। जबकि लव इज़ देयर, सो 2 ऑफ कप्स है, तो काफ़ी सोल का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सोल रिलेटेड कनेक्शन, टेलीपैथिकली बिलीव बोथ ऑफ यू कैन कनेक्ट टू ईच अदर। तो ये छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे डिफरेंसेस को थोड़ा सा उससे अगर ऊपर उठ के अगर इस कनेक्शन को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई सी दैट बोथ ऑफ यू आर एक्चुअली वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस केओस, या जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे, इंटरनल मन के अंदर का हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो, ओके, चैलेंजिंग फैक्टर्स इस कनेक्शन के, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बहुत सारे चैलेंजिंग हो सकते हैं मिसमैच, उससे मन को इमोशनली विड्रॉ किया जा रहा है और होगा, ये अगस्त मंथ में होगा, इमोशनली उस चीज़ से विड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि आप दोनों को अपना एक दूसरे के प्रति जो इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन है, दैट वुड बी सॉर्टेड विद क्लियर कट कम्युनिकेशन इन दिस कनेक्शन। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स है नियर फ्यूचर में, तो बातचीत अगर नहीं हो रही है, अगर स्टॉकिंग चल रही है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर वो बातचीत होगी एंड डेटा बेस्ड प्रैक्टिकली बातचीत होगी। इमोशन से आप दोनों जुड़े हुए हो, लेकिन इस टाइम जो कम्युनिकेशन है वो प्रैक्टिकल एंड डेटा बेस्ड, किसने क्या किया है, किसको क्या करने की ज़रूरत है, एक मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके क्या है, हम कितना मैच कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, और एक लॉजिकल मुझे यहाँ पे बातचीत होते हुए नज़र आ रही है। एंड व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू राइट नाउ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, इट इज़ लाइक वेट फॉर योर सीड्स टू ग्रो। आपने जो प्यार भरोसे का जो बीज बोया है वो आएगा, योर शिप्स विल कम इन, वेट फॉर द राइट टाइम टॉरस। ये कहीं वापस नहीं जाना, ये प्यार जो है या फिर जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, दोस्ती है, प्यार है, उससे कहीं ज़्यादा है, सोल कनेक्शन है। आप जितना मेहनत इस कनेक्शन में हुआ है, येस रिजल्ट्स आर दोनों के बीच में इतने फलते फूलते नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी के लाइफ में कुछ बर्डनसम चीज़ें चल रही हैं, बट ये होने वाला है। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, डेफिनेटली ये वेट करें सही टाइम का, आपका जो ड्यू है वो इस प्यार में डेफिनेटली आपको वापस आने वाला है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing, scanning and a full life ka prediction report, anything you want, all the services are listed on the book appointments page on my website. So thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.